नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हूं आपके साथ शमशेर सिंह। प्रमुख राज्यों की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बढ़ेंगे खबरों की ओर। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार से प्रशासनिक आधार पर जिलों का गठन कर नूरपुर को तुरंत जिले का दर्जा देने की मांग की है। डॉक्टर सुशांत ने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जल्द जिलों का गठन करे और नूरपुर को तुरंत जिले का दर्जा प्रदान करे। उन्होंने कहा कि 48 सालों बाद भी पूर्व सरकारें जिलों का पुनर्गठन नहीं कर सकी हैं। सुशांत ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों का पुनर्गठन कर रही है, नए नगर निकाय बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिलों का पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है। आज मैं नूरपुर को जिला बनाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आग्रह कर रहा हूं कि नूरपुर का हक बनता है कि इसको तुरंत जिला बनाया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, आबादी की दृष्टि से भी। हम जानते हैं कि 1948 में जब हिमाचल बनना शुरू हुआ था तो शुरू में 4 जिले बने थे, उसके बाद 5 जिले बने, फिर 6 बने और फिर 71 के बाद जाकर के 66 में 4 जिले और जुड़ गए। 72 में पहली बार 68 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव हुआ था। मैं समझता हूं कि हर 25 साल के बाद जैसे एक नई पीढ़ी आ जाती है, उसी तरीके से प्रशासनिक दृष्टि से भी एक बदलाव होना आवश्यक है। 72 के बाद 25 साल जोड़े अगर हम, तो 97, 98 में यहां जिले बनने चाहिए थे और वो किसी कारण से बन नहीं पाए। आज एक और पीढ़ी गुजर गई और 2020 आ गया, 48 साल हो गए हैं। और आज मैं मांग करता हूं कि जहां प्रदेश सरकार पंचायतों का पुनर्गठन करने जा रही है, वहां वो जिलों का भी पुनर्गठन करे और नए जिलों का निर्माण करे। नूरपुर इस दृष्टि से निश्चित तौर पर ये अधिकार रखता है कि उसको जिला बनाया जाए। अब बात हिमाचल के नाहन की करेंगे, जहां छछेती पंचायत से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो प्रशासन के सभी दावों के पोल खोल रहा है। दरअसल गांव में सड़क की सुविधा न होने के चलते करीब 3 किलोमीटर तक लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले छात्र पथरीले रास्ते से गुजरकर पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं और इस मामले में अधिकारियों की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से सड़क निर्माण मामला लटका हुआ है। गांव की समस्याएं हैं, उनको मीडिया के समक्ष रखना चाहता हूं। सभी मीडिया साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ा सा हमारी समस्याओं को हाईलाइट करें ताकि सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन तक हमारी समस्या पहुंचे। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो क्यारी निवासी हैं, डाडुआ निवासी हैं, यहाँ जो 2-3-4 गांव जो बीच में पड़ते हैं, वो किन परिस्थितियों में बरसात के मौसम में यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर सिरमौर जिला अब कृषि क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा। किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिला सिरमौर से लहसुन के फसल को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लहसुन का बम्पर उत्पादन होता है। इस क्षेत्र का लहसुन दक्षिण भारत के तमिलनाडु तक पहुंचता है। लहसुन उत्पादकों को फसल का उचित लाभ मिल सके, इसके लिए लहसुन की फसल को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। एक जिला एक उत्पाद, उसके तहत हमने गार्लिक को यहाँ पे चुना है। पिछले 3 साल का डाटा देखा मैंने कि उसमें जो हमारी गार्लिक की प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है और हर साल जो प्रोडक्टिविटी है उसकी इंक्रीज हो रही है। हमारे यहाँ से मैक्सिमम जो लहसुन है वो साउथ तक, तमिलनाडु तक जा रहा है। उसकी वैल्यू एडिशन कैसे कर पाएं, उसके बारे में नाबार्ड से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जो हमारे बाकी लोग हैं, उन सभी से चर्चा की गई कि इसमें क्या किया जाए।
इसमें जो गार्लिक का पेस्ट है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे जिला का, जहां तक मुझे लगता है, जो सेंट्रल प्लेस है ददाऊ है, ददाऊ में हम एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बना रहे हैं, जिसमें 100 किसानों को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत पहले चरण में ददाहू में गार्लिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। जब हम गार्लिक की उसमें जाएंगे प्रोसेसिंग में, कल को आने वाले समय में जो आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, जो गार्लिक के, लहसुन के कैप्सूल्स बनते हैं, वो भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो ददाऊ जो है सिरमौर का ऐसा हब बने जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो भी प्रोसेसिंग है और वैल्यू एडिशन है वहाँ पे की जा सके, ऐसा जिला प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है। जिला सिरमौर में एक जिला एक उत्पाद योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए नाबार्ड को योजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो कृषि और बागवानी विभाग के साथ मिलकर किसान उत्पादक संगठन की मदद करेगी। नाहन से खबर फास्ट के लिए दलीप सिंह की रिपोर्ट। वह लोगों को फायदा देने के लिए सरकारें योजनाएं तो बना देती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच पा रहा है या नहीं, ये देखना शायद भूल जाती हैं। हिमाचल के चंबा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक बुजुर्ग सरकार की योजनाओं से वंचित है और उम्मीद भरी निगाहों से प्रशासन की ओर देख रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लोगों के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ना जाने किन कारणों से विकास के वो काम और योजनाएं उन पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते जो इनके सही हकदार हैं। बात अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की करें तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां किसी न किसी कच्चे मकान में पड़ी दरारें आपको उन सभी योजनाओं के पीछे की हकीकत की सच्चाई बयां करती साफ तौर पर दिखाई देगी। एक ऐसी ही तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो ग्राम पंचायत चकलू के गांव पलई की है, जहां एक बुजुर्ग पिछले 20 सालों से अकेला और असहाय अपने टूटे फूटे मकान में रह रहा है। तस्वीरों में देखकर कल्पना कीजिए कि ये व्यक्ति इस कच्चे मकान में कैसे जीवन यापन करता होगा। ये जर्जर मकान, ये कच्ची टूटी फूटी दीवारें, 3 ईंट से बना चूल्हा और मकान में सिर्फ एक बल्ब। न ये घर ठंड से राहत दे सकता है और न ही आपदाओं से सुरक्षा। क्या समस्या आ रही है सर आपको, और कितने सालों से आप अकेले रह रहे हैं? 20-25 सालों से अकेले। समस्या तभी ठीक नहीं रहती है, प्रॉब्लम। तो घर के लिए आपने कभी घर के लिए मांग नहीं करी कि आपको पंचायत प्रतिनिधियों के पास गए हों, आपको घर अच्छा यहाँ पे बना दिया जाए? क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी हैं, आपको कोई किसी योजना का लाभ मिला अब तक? ना, कोई लाभ नहीं मिला। तो कुछ बड़ी मारी मिलने के बाद कर देंगे, बर्बाद। आयुब के पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने बताया कि ये पिछले 20 सालों से इसी तरह से यहाँ इस मकान में रह रहे हैं, जो कभी भी गिर सकता है। इनको घर की दिक्कत है, बड़ी बार मांग की और कुछ बन ही नहीं रहा है। MLA के पास गए, प्रधान के पास, पंचायत में भी की तो कुछ नहीं बन रहा है इनका। खाने पीने का भी इनका कोई साधन नहीं है, कभी बना लेते हैं कभी नहीं बनती है। ये 20 साल से अकेले रह रहे हैं और दिक्कत इनको बड़ी है। इनका मकान भी गिरने वाला है, इनके मम्मी पापा भी नहीं रही है कुछ साल से, बड़े साल हो गए हैं, 20-25 साल उनको भी खत्म हुए और इनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। इनके रहने बहने का कोई ठिकाना नहीं है, एक कमरा है और वो भी गिरने वाला है। इनका घर बहुत बड़ी हालत है, इनके घर की एक कमरा ही है इनका और उसमें ये खाना बनाते हैं और उसमें इन्होंने सामान रखा होता है और ये बड़े दिनों से बीमार रह रहे हैं। हमने तो मांग की पंचायत में कि मेंबर से, प्रधान से, और उन्होंने भी कुछ सुनवाई नहीं की। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि बस इनका जल्दी से जल्दी घर बनाए। कई राजनेता आए और चले गए, कई चुनाव आए और चले गए, लेकिन ना जाने इस गरीब, लाचार और बेसहारा पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। आखिर कब
ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को इस तरह के लाचार लोगों को देखकर दया आएगी। चंबा से खबर फास्ट के लिए अजरुद्दीन की रिपोर्ट। वह चंबा जिले के घटा गांव में सड़क बने हुए करीब 15 साल हो गए, लेकिन आज तक इसका रखरखाव नहीं किया गया। सड़क की हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। यहां गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। ये तस्वीरें हैं चंबा जिला के घटा गांव की। 15 साल पहले यहां के ग्रामीणों को सड़क की सौगात मिली। ग्रामीणों की आस जगी कि अब उन्हें आवाजाही के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सड़क बनाने के बाद सरकार इस ओर देखना ही भूल गई। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। रोड है वो पक्का नहीं हुआ है, हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो बूढ़े हैं, उनको ऊपर तक जाना पड़ता है। जो 10 ईयर से नीचे बच्चे हैं, उनको भी काफी समस्या आ रही है। और जो ये रोड है, ये अभी तक 15 साल हो गए, अभी तक पक्का नहीं हुआ है। सर हमें 2.5 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और 20-25 मिनट का रास्ता है। और जब ऐसे तो सर ठीक है, लेकिन नौजवान तो चल सकते हैं, लेकिन बूढ़े नहीं चल सकते। और जब हमारी कॉलेज जाना पड़ता है, तब भी कई बच्चों की जैसे बसें छूट जाती हैं, कुछ भी हो जाता है सर, आगे क्लासेस मिस हो जाती है। 15 साल हो गए इसको सड़क को बने हुए, और इसमें ना एम्बुलेंस आती है। और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि कोई बीमार हो जाता है तो उसको उठा के ऊपर 3 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है मेन रोड पे। और कोई प्रेग्नेंट औरत तो बीमार हो जाती है तो उसके भी उठा के या वहाँ तक मेन रोड में ले जाना पड़ता है, तभी हमें एम्बुलेंस या कोई गाड़ी का प्रबंध करना पड़ता है। और कच्चे रोड पे ना ये पास हुआ है रोड, ना इस पे कोई गाड़ी जो है वो सही तरीके से। इस सड़क की हालत खतरनाक होते हुए यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। बावजूद इसके सड़क को सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चंबा से खबर फास्ट के लिए मोहम्मद अजरुद्दीन की रिपोर्ट।